चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या पिंक? मैंने सुना है पिंक वाले बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या सिल्वर? बेस्टी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे भी ज्यादा प्रीटी होगी। चलो देखते हैं मुझे कौन सा कलर मिलता है। क्या ब्लैक? मैंने सुना है पिंक और सिल्वर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। रिंकी तुम तो गई काम से, क्योंकि तुम्हें ब्लैक हार्ट मिला है, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा अगली होगी। और ये तुम्हें कैसे पता? ज्यादा मत बोलो। अरे नहीं, मेरी शक्ल कितनी ज्यादा गंदी लग रही है। तुम तो फिर भी ठीक लग रही हो, मेरी शक्ल देखो। वाओ, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर जाऊंगी उन दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। पता नहीं ये रिंकी की बच्ची बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रही है। मुझे तो लगता है वो हम दोनों से भी अगली दिख रही होगी। रुको मैं उसे बुलाती हूँ। रिंकी जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाओ, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें देख के नहीं हंसेंगे। आज शाम को फेयरवेल पार्टी है, पता नहीं मेरे बालों को कौन कंट्रोल करेगा। क्या टीना? रिंकी बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें फेयरवेल की सबसे अगली लड़की बना के छोड़ूंगी। क्या रिंकी मेरे बालों को कंट्रोल करेगी? उसके बाल रेड कलर के हों या फिर ब्लैक, ये दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं रेड चूज करूंगी। वाह, टीना ने मेरे बालों को रेड कर दिया। ये तो मेरे कपड़े और नेल से मैच कर रहा। मैं उसके बालों को कैसे स्टाइल करूं? पिंक हेयर या फिर ग्रीन? उसके ऑलरेडी ग्रीन बाल है और वो ग्रीन बालों पे बिल्कुल तोता लगती है, इसीलिए मैं ग्रीन ही चूज करूंगी। उसके बाल स्टाइलिश लगे या फिर उसके बालों से अच्छी स्मेल आए, फिर से इन दोनों ऑप्शन ही अच्छे हैं, लेकिन मैं स्टाइलिश नहीं यूज करूंगी वरना उसके बाल काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसीलिए। वाह, मेरे बाल कितने अच्छे स्मेल कर रहे हैं। उसके बाल कॉम्ब रहे या फिर मैसी चूज करूंगी ऑब्वियसली। रिंकी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा बाल एकदम चिड़िया के घोंसले की तरह लग रहा। उसके बाल स्ट्रेट रहे या फिर कर्ली हो जाए। स्ट्रेट रहे ताकि उसके बालों में कोई फर्क ही ना पता चले। मैंने अपने बालों में ज्यादा कुछ करवाया नहीं है, फिर भी ये कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। वो 2 चोटियां बना ले या फिर पोनी टेल। आई थिंक 2 चोटियों में वो काफी ज्यादा फनी लगने वाली है। हाँ, मैं फेयरवेल में जाऊंगी ही नहीं। अगर आपको मेरे बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छे, अब ऑफिशियली मैं स्कूल की सबसे गरीब लड़की हूँ। फिर से तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट हो गया, अब क्या हुआ? मेरा नाम रिंकी सिर्फ 5 लेटर का है और मेरी नाम की वजह से पता मुझे कितने पैसे मिले हैं? सिर्फ 200 रुपए। और दूसरी तरफ देख लो, कियारा अवनी थापर, दिया अवनी सिंघानिया, अनाया देविका महेश्वरी, मायरा कशिश ओबेरॉय, इनके नाम इतने बड़े और इसकी वजह से उन्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर से स्कूल आते हैं। एक काम क्यों नहीं करती, क्यों ना अपना नाम चेंज कर लो? मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने अपना लास्ट नेम सिंह लिखा था, लेकिन सिस्टम ने उसको पकड़ लिया और बोला फेक है और ऊपर से मेरे से फाइन लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरा नाम छोटा है और बोरिंग है। मम्मी आपने मेरा नाम रिंकी क्यों रखा? क्योंकि ये नाम मुझे क्यूट लगता है। नहीं, ये गरीबों वाला नाम है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा नाम रिंकी कुमारी टेंशन वाली रखती? अगर इस नाम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते तो क्यों नहीं? रिया तुम्हें पता है, मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो कि सीक्रेटली हमारा नाम चेंज कर सकता है और उसकी दुकान हमारे स्कूल के पीछे है। क्या सच में? हाँ, उसने मुझे बोला कि वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर नाम देगा। सो गाइस, आज के बाद से मेरा नया नाम है रिंकी सेराफेरा वेले रोरीरा एस्ट्रा वेले नोकुचो नेले। रिंकी क्या तुम ठीक हो? इसका नाम सुन के ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर का कोई स्पेल हो। ये सब के सब मुझसे जल रहे हैं। मैं अमीर बन गई, तुमने देखा? तुमने क्या लॉटरी जीती है? बल्कि उससे भी बढ़िया, मैंने अपना पूरा नाम ही चेंज कर दिया। हूं ना मैं स्मार्ट? हेलो, क्या तुम रिंकी सेराफेरा वेलो रोरेरा एक्स्ट्रो वेले नोकुचो नेले बोल रही हो? जी मैं ही हूँ। मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। तुम्हारा जो नाम है वो उस इंसान का नाम है जो 10 साल से गायब है। हे रिंकी, उस लड़की को देखो, वो सेम टू सेम तुम्हारी तरह लग रही है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरा नाम चुराया। कमेंट से बताओ कि आप अपने नाम से कितने अमीर होते। ये देख के मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी आज तक उसने मुझे एक चवन्नी तक नहीं भेजी है। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस क्या तुम लोगों को पता है मेरी सोलमेट ने मुझे 50,000 रुपए भेजे और मेरे सोलमेट ने 5 लाख रुपए। क्या 5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ मुझे पता है। और तुम बताओ तुम्हारे सोलमेट ने कितने भेजे? मेरे वाले ने तो अभी तक कुछ भी नहीं भेजा। क्या सच में? तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा। लेकिन मुझे मेरे लिए बुरा नहीं लगता। शायद तुम्हारा सोलमेट गरीब है। हाय रिंकी, हम मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्या तुम भी हमारे साथ चलने वाली हो? अरे यार तुम किससे पूछ रही हो? उसके पास पैसे थोड़ी ना होंगे मॉल में शॉपिंग करने के लिए। मैं तुम लोगों की तरह पैसों के लिए भूखी नहीं हूँ। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम हम लोग से जलती हो, क्योंकि हम लोग का सोलमेट अमीर है और तुम्हारा गरीब। आई विश एटलीस्ट वो 1000 रुपए तो देता ताकि मैं अपने नेल्स करा सकती। क्या? रिया मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन प्लीज ये बात किसी को मत बताना। हाँ बोलो। मेरे सोलमेट ने मुझे 1 करोड़ रुपए भेजे। क्या 1 करोड़? रिंकी मुझे पता है वो कौन हो सकता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भी सोलमेट तुम्हें 1 करोड़ रुपए भेजे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अपनी बेस्टी रिया को कंट्रोल करूं या फिर अपने दुश्मन बंटी को? ऑफ कोर्स मैं बंटी को कंट्रोल करूंगी। अब आएगा ना मजा। वो लंच करे या फिर क्लास के सामने अपना मजाक उड़वाए। ये वाला। गाइस क्या तुम्हें पता है मैं आज भी कभी कभी पैंट गीला कर देता हूँ।
मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे दोस्तों ने मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली। वो इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली, लूजर। बंटी चुपचाप क्लास में पढ़ाई करे या फिर पूरे क्लास के सामने फाट मारे। आई थिंक मुझे थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहिए, इसीलिए ओह सॉरी एवरीवन, सॉरी, कंट्रोल नहीं हो रहा। सॉरी सर। बंटी अगर तुम्हारा पेट खराब था तो तुम स्कूल आए क्यों? गो टू द वॉशरूम। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर बंदर की तरह चले? ऑफ कोर्स ये। रिंकी तुम्हें पता है बंटी अजीब तरीके से चल रहा था और वो स्टेयर से गिर गया, उसको बहुत जोरों की चोट आई है। हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा। वो स्कूल से बंक मार ले या फिर वो अपने क्रश को प्रपोज करे। मुझे तो पता भी नहीं था इस बंटी का क्रश भी है। ऑफ कोर्स। अरे यार रिया, तुम भी ना। हाँ रिया, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। हाँ बंटी बोलो। मुझे बहुत टाइम से बोलना था दैट आई रियली लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सच में बंटी, आई रियली लाइक यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मैं अपने पापा को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी स्टेप मॉम को। मुझे मेरी स्टेप मॉम बिल्कुल नहीं पसंद है, वो मुझसे बहुत रूड तरीके से बिहेव करती हैं, इसीलिए स्टेप मॉम। वो पार्लर जाए या फिर फिसल कर गिर जाए, बहुत मजा आने वाला है। आउच, मेरी कमर। अरे क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? उठो उठो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? पापा, आपने इतनी फिक्र तो मेरी मम्मी के लिए नहीं की। चुप रहो लड़की, ज्यादा मत बोलो, वो तुम्हारी गलत फहमी है और मुझे सब पता है, सब इसी का किया धरा है। इसने जानबूझ के यहाँ पे केले का छिलका फेंका था ताकि मैं गिर जाऊं। रिंकी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उस औरत की वजह से पापा ने मुझे पनिशमेंट दिया। वो डिनर बनाए या फिर पापा को पंच करे, अब आएगा ना असली मजा। हनी डिनर रेडी है। ओह तुमने मुझे पंच क्यों किया? पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरा हाथ अपने आप उठ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? रिंकी की मम्मी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। देखो तुम मुझे उस औरत के साथ कंपेयर मत करो, समझे? वो अपना स्किन केयर करे या फिर जब पापा सो रहे हैं तो उनके ऊपर पानी डाल दे। तुम पागल हो क्या? तुमने ये ठंडा पानी मेरे ऊपर क्यों डाला? मुझसे ये अपने आप हो गया। ओए लड़की, तुम वहाँ पे खड़े खड़े हंस क्यों रही हो? जल्दी से बेडशीट चेंज करो, समझी? बस बहुत हुआ, तुम मेरी बेटी से इस तरीके से बात मत करो। ओह वाओ, अब तुम अपनी बेटी का साइड ले रहे हो, क्यों? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आई वांट डाइवोर्स। फेस बैन? अरे नहीं, ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया। ग्लासेस? अच्छी बात है कि मैंने ग्लासेस नहीं पहना है। अच्छी बात है कि मैंने भी ग्लासेस नहीं पहना है। मेरी आंखों का विजन कमजोर है, इसलिए मुझे ग्लासेस पहनना पड़ता है। गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं ग्लासेस पहन लेती हूँ। इस राउंड में नेचुरल फेस बैन है। अच्छा हुआ कि मैंने भी ग्लासेस पहन लिया था और अच्छी बात है मैंने भी पाउडर लगा लिया था अपने फेस पे। अरे नहीं, मेरा फेस तो नेचुरल है। बाय। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फेस बैन है। क्या नेचुरल फिर से? अच्छा हुआ मैंने ये अगली सा मेकअप कर लिया। और अच्छी बात है मैंने भी अभी तक ग्लासेस पहन के रखा है। अरे नहीं, मैंने अपना मुंह धुल लिया था, उसकी वजह से सारा पाउडर निकल गया। पूरा मेकअप रिमूव करने के चक्कर में मेरा फेस डर्टी हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? हो सकता है नेक्स्ट राउंड में डर्टी फेस बैन हो। अब तुम्हें कैसे पता? डर गई, मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया। क्या ग्लासेस? अरे नहीं, मैं तो अपना ग्लासेस निकालना ही भूल गई थी। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फेस बैन है। रिंकी बेटा देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ तुम्हारे सपने में, तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरी ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी है? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम डैड, क्या आप लोग मुझे रेट कर सकते हैं? चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर, लेकिन हम रेटिंग कम करेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर है। क्या? तुम इतना ज्यादा मेकअप करती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे मेकअप करना पसंद है। छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम। एओ, मुझे ब्लैक बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे रेड हेयर वाली बैडी पसंद है। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हे रिंकी, क्या तुम मुझे रेट करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुमने मुझे 4 रेटिंग दी लेकिन मैंने तुम्हें 10 दी थी? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो तुमने मुझे 10 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मैंने तुम्हें 4 दिया। फेयर है ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 नंबर का चीटर है, उससे मुझे किस करने की कोशिश की थी। थैंक्स मी लेटर, बाय। मेरे परसेंटेज इतने ज्यादा कम है कि कोई भी मुझे डेट नहीं करेगा स्कूल में। ओह माय गॉड, सुबह से पहली लड़की तुम मुझे दिखी हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें 10 रेटिंग दूंगा। थैंक यू। अरे यार, ये मेरी खोपड़ी के ऊपर हमेशा क्या लिखा रहता है? मैं जब जब रहूंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे या फिर जब जब मैं अनलकी रहूंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे?
रोने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मेरी लाइफ तो सेट हो गई। यार मेरा राइट वाला आईब्रोज कितना अच्छा लगता है और लेफ्ट वाला देख के लगता है चिड़िया का घोंसला। हाँ, मुझे रोने पे सच में पैसे मिल रहे हैं। अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यार ये खुल क्यों नहीं रहा? मुझे बस एक मीठा स्नैक्स खाना था। ये रिंकी कितनी पिकमी है, चॉकलेट के लिए ऐसे रो रही है। हाँ, भाड़ में जाओ टीना। तुम्हें पता है मेरी कैट ने 2 दिन बाद पॉटी की। एटलीस्ट तुम्हारे बिल्ली ने 2 दिन बाद तो किया, मैंने तो 3 दिन से नहीं किया। क्यों रिंकी, तुम इस चीज पे रो क्यों रही हो ऐसे? हाँ तो ये रोने वाली ही तो बात है। काम डाउन रिंकी, अब मुझे अपनी आंखों को ब्रेक देना चाहिए। लेकिन एक बार और रो लेती हूँ, उसका स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करूंगी। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं मेरी आंखों से सारे आंसू तो नहीं खत्म हो गए? क्राइम लिमिट रीच हो चुकी है, प्लीज बी प्रिपेयर फॉर अपग्रेड। अपग्रेड? ये कोई फोन नहीं है, ये मेरी लाइफ है। रिंकी, तुमने लेवल 2 अनलॉक कर लिया है। गेट मनी एवरी टाइम यू बार। क्या? मैं जब भी खाऊंगी तब बारिश होगी या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी? जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी, क्योंकि जब सोते टाइम बारिश होती है तो बहुत कोजी कोजी फील होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। एक सेकंड, क्या तुम भूल गई? अपनी छोटी बहन को पहले स्कूल छोड़ो, उसके बाद जाना। लेकिन मम्मी, उसका 10 मिनट के वॉक पे स्कूल है, आप क्यों नहीं उसको कार से लेके जाती? इसी बहाने तुम थोड़ा टहल लोगी, वैसे ही मोटी होती जा रही हो। मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, आइडिया, सो जाती हूँ, वैसे ही बारिश होगी तो अपने आप मान जाएंगी। अरे ये क्या हो रहा? अचानक से बारिश कैसे होने लगी? लगता है तुम दोनों को मुझे कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेब, हम 1 हफ्ते तक मिल नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, इसीलिए। तुमको तो पता ही है कि ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, बस कुछ गड़बड़ ना हो, वेदर ना खराब हो जाए। तुम चिंता मत करो, बारिश नहीं होगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। मुझे नींद आ रही है। अरे ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अरे फिर बंद हो गई। रिंकी, तुम्हारे सोते ही बारिश क्यों होने लग रही है बार बार? क्या तुम वेदर कंट्रोल कर रही हो? हाँ, जब मैं सोती हूँ तब बारिश होती है। रिंकी, सोना हुआ तुम्हें पता ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फुटबॉल मैच है। ये गली के कुत्ते भी ना कितना भौंकते हैं। खैर, रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस, आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी, सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे सब पता है कि तुमने और राहुल ने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है दूसरी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो स्कूल में सबसे घूम घूम के यही बोल रहा है कि तुमने से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं और तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर और बुरी इंसान हो। राहुल, तुमने रिंकी से ब्रेकअप क्यों किया? वो इतनी ज्यादा सुंदर और काइंड है। सुंदर? उसकी शक्ल ताते बिच्छू जैसी लगती है। मैं चाहती हूँ राहुल मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, प्लीज। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये स्कूल की सारी लड़कियां राहुल के आगे पीछे क्यों घूम रही हैं? वो तो घूमेंगी ही ना, क्योंकि राहुल का स्टेटस किंग है। तो क्या इसका मतलब राहुल स्कूल का किंग है? हाँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, स्कूल का किंग तो बन गया लेकिन क्वीन अभी तक कोई नहीं बना। मुझे लगता है क्वीन टीना बनेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस, चलो कैंटीन में चल के लंच करते हैं। सॉरी रिंकी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा लेवल हमारे जैसा नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा स्टेटस है प्रेसिडेंट और मेरा मॉनिटर। ये रिंकी हमारे क्लास में क्या कर रही है? रिंकी, तुम्हें यहाँ पे नहीं बल्कि लोअर क्लास में होना चाहिए, समझी? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं चाह रही हूँ अपना स्टेटस पब्लिक करने। अगर आप चाहते हो आप भी स्कूल के क्वीन या फिर किंग बनो तो जल्दी से चाहे तो सब्सक्राइब कर लो। मैं किसे कंट्रोल करूँ, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिंकी, तुम किसे कंट्रोल कर रही एक हो? होमलेस इंसान को। एओ, लेकिन क्यों होमलेस इंसान? ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एक होमलेस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वो सोने के लिए जगह ढूंढे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करे। जॉब के लिए अप्लाई करे, वो इंटरव्यू के लिए लेट जाए या फिर जल्दी जाए। पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जाए। तो रिंकी, कैसा चल रहा होमलेस इंसान को कंट्रोल करना? अच्छा चल रहा है, मैंने उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाया है। जॉब के लिए अप्लाई तो करवा दिया लेकिन उसको जॉब मिलेगी थोड़ी ना। उसको जॉब मिल गई। यस। वो घर खरीदे या फिर कार, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली घर। वो बॉस को कॉल करे या फिर अपनी बेटी को। उनकी बेटी काफी ज्यादा प्राउड करने वाली है अपनी डैड पे। रिंकी बेटा, तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा, पता नहीं क्यों। क्या इतनी रात को? हेलो पापा। रिंकी बेटा, मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास घर भी है। अब तो तुम और तुम्हारी मम्मी नाराज नहीं है ना मुझसे?